जी भाई, बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे, जो परेशानी में थे वो तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से कल कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब सभी सारे जो दरवाजे हैं बीजेपी के लिए बंद हो गए हैं, इसी को लेकर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जाना भी कौन चाहता है। उन्हें लगता है कि उन्हें जो बीजेपी वाले को लगता है कि नीतीश कुमार के बिना जो बीजेपी है जो अधूरा है, इसलिए वो अनगरन बयान दे रहे हैं। क्या कुछ करें विजय कुमार चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। जी भाई, बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं लेंगे। नहीं, तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा। जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2 माने जाने वाले इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे वो तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को वो तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए, उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे, इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा जो जदयू या राजद, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है, और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी और महागठबंधन मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश के सत्ता से अलग कर। तो फिर अपनी चिंता नहीं करके बिहार में नीतीश जी कब तेजस्वी जी को सत्ता देंगे, ये तारीख के लिए परेशान है। तो ये सब आखिर क्या है? अपनी बात उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, ये तो कभी नहीं बताया। जो बिहार को मदद करने की योजनाएं पहले से चली आ रही थी, उन सब में केंद्र की हिस्सेदारी, भागीदारी या मदद, उसको लगातार घटा के बिहार राज्य के अपने वित्तीय संसाधन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की। और आज हकीकत यही है ना कि हम लोग अपने संसाधन के बल पर या जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे यहां से ही जो कर वसूले जाते हैं, उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमें मिलती है, उसकी ही बदौलत आज
देश में हमारी उपलब्धि हर विकास के मानक पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है। ये तो हमारे सरकार या हमारे शासन की प्रामाणिकता है, जो हम हर मानक पर राष्ट्रीय औसत से लगभग ऊपर है। और ऊपर रहने के बावजूद हम लोग गरीब हैं। ऐसे ही स्थितियों के लिए तो विशेष मदद या विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान किया गया है, जो बिहार के लोग चाहते हैं। और इसमें तो सब पार्टियों ने मिल के ये निर्णय और ये मांग की थी, भाजपा उससे अलग नहीं थी। और भाजपा आज केंद्र में शासन में है, तो उनको ये भी बताना चाहिए ना, जो हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो पहले से केंद्रांश मिलता था उसमें भी हम कटौती क्यों किए जा रहे हैं, इस सब के संबंध में तो कुछ नहीं कहा। अरे भाई, जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दीजिएगा। तो इसलिए हमें जो एक चीज स्पष्ट दिखा या लगा वो यही है कि कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है और सब लोग माने अकबकाहट में है, क्योंकि इस तरह की भाषा, उटपटांग भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ये लोग उसी समय बोलते। आपने साफ तौर पर सुना जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। वहीं बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हड़बड़ में है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कल कहा था कि लालू यादव को धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो यानी उनका जो बयान से देख लग रहा है कि वो गड़बड़ाए हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाना भी कौन चाह रहा है उनके साथ। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।